नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सभी देखेंगे। और ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विषय हिंदी को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। और हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी संस्कृत शामिल है, संस्कृत का जो जो पार्ट शामिल है, संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार और व्याकरण उसका जो भी है, तो उनमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को हम यहाँ देखते हैं इस क्लास में। ये क्लास जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण देखेंगे, काव्य के लक्षण। और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में बनता है प्रश्न। तो हम सभी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्रंथ, देखेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार और इनका जो काव्य लक्षण है, जो परीक्षा में जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। जैसा पहला है हमारा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है। इसके ये काव्य प्रकाश ग्रंथ है और इसके जो ग्रंथकार हैं वो मम्मट जी हैं, आचार्य मम्मट, है ना। और इनके जो लक्षण हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं हूबहू परीक्षा में पूछी जाती हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो, तद्दोषो शब्दार्थो शौड़ा मूलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वा अपि, यानी कि ये जो है ये किसकी है? आचार्य मम्मट की है। ठीक है, आचार्य मम्मट क्या है? ग्रंथकार हैं, आचार्य हैं। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य प्रकाश नाम है, काव्य प्रकाश नाम है। ठीक है, और इनकी ये पंक्तियां हैं। तो कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है ना, तो आचार्य मम्मट की रचना है। और कभी कभी ये पंक्ति दे करके पूछ लिया जाता है कि ये काव्य लक्षण किस आचार्य का है या किस ग्रंथकार का है, तो ये तद्दोषो शब्दार्थो शौड़ालंकृति पुनः क्वापि, ये जो है आचार्य मम्मट का है। तो इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में बनता है। दूसरा हम देखेंगे साहित्य दर्पण, देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। इस तरह से इनका काव्य लक्षण है। इन्होंने काव्य लक्षण इस तरह से किया है कि साहित्य दर्पण किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। तीसरा हम देखेंगे रस गंगाधर, ये पंडित राज जगन्नाथ जी का है। रस गंगाधर ग्रंथ किस ग्रंथकार का है? तो जगन्नाथ जी का है, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ इनका पूरा नाम हो गया। अब आगे हम सभी देखेंगे इन्होंने क्या लक्षण दिया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? रस गंगाधर, रस गंगाधर। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगला हम देखेंगे काव्य अलंकार, देखेंगे। क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, लेकिन जो भी तथ्य है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। काव्य अलंकार देखेंगे। काव्य अलंकार भामा का है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना, ये इनका काव्य लक्षण है। और अगला है यानी कि पांचवा, वक्रोक्त जीवितम, जहाँ पर भी वक्रोक्ति आ जाए वहाँ पर कौन है? हमारे कुंतक हैं, आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है। वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक जी का है। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है। देखिए इसमें भी वक्रोक्ति आ गया, किसका है? कुंतक का है। और काव्य अलंकार भामा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे काव्य अलंकार सूत्र देखेंगे। वामन का है, किसका है? वामन का है। रीतिर आत्मा काव्यस्य, ठीक है। और सातवां क्या है? ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक के आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। काव्य आत्मा ध्वनि की बात करते हैं ये। काव्यादर्श किसका है? दंडी का है। दासे दर्श दासे दंडी, इनकी ये रचना है, इनका ग्रंथ है काव्यादर्श। और शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये इनका जो है काव्य लक्षण है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगला देखेंगे हम सभी, अगला है औचित्य विचार चर्चा, ये किसका है? क्षेमेंद्र का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। और औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, देखिए इनके काव्य लक्षण में भी क्या है? औचित्य है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। आगे हम सभी देखेंगे अग्नि पुराण, ये व्यास जी का है। अग्नि पुराण व्यास जी का है। और श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ किसका है? भोज का है। श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ भोज का है। हम व्यास जी के जो है इसे देख लेते हैं, इनके काव्य लक्षण को देख लेते हैं। संक्षेपात वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, है ना। काव्य स्फुर अलंकार
गुणवद दोष वर्जितम। ठीक है, ये किसका है? व्यास जी का है। और इनका जो ग्रंथ है वो अग्निपुराण है। अब हम भोज का देख लेते हैं। भोज का जो ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है। ये काव्य प्रकाश भोज का है। इनके काव्य लक्षण को देख लेते हैं। इन्होंने कहा है अदोषम गुणवद काव्यम लंकरय अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति कीर्ति कीर्तिम प्रीतिम च विंदति। जहाँ पर कीर्तिम प्रीतिम की बात आ जाएगी वहाँ हम क्या कहेंगे? प्रीति प्रीति भोज का है। और भोज का जो ग्रंथ है इसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। अब थोड़ा सा हम सभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं।